हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण कक्षा 3 का पर्यावरण पाठ 9। बादल आए बारिश लाए। जब भी बादल आता है तभी बारिश आता है। बादल जब आता है तो बारिश साथ में जरूर लाता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें। अप्पू ने केला खाया। अप्पू हाथी को केले बहुत पसंद हैं। अप्पू एक हाथी है, उसको केला बहुत पसंद है। वह रोज केले के पेड़ से केले तोड़कर खाता है। आप चित्र में देख रहे हो, ये अप्पू है और ये केला का पेड़ है। तो उस पेड़ के केले में केला तोड़ के वह खाता है। एक दिन उसने देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं। बहुत दिनों से बारिश वह जो नहीं हुई है। उसने देखा कि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। तो आगे हम देखेंगे क्या अप्पू सोचता है। अप्पू बोला, मैं अभी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता हूँ। वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी से अप्पू जी ने जी भरकर पानी पिया। सूंड में पानी भर भर कर वह खूब नहाया। आप चित्र में देख रहे हो कि अप्पू पानी से खूब नहा रहा है नदी में जाकर। फिर सूंड में पानी भरा और जाकर केले के पेड़ को भी नहला दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर केले के पेड़ को नहला रहा है अपनी सूंड में भरकर। और पानी मिलते ही केले के पेड़ खिल उठे। अप्पू बोला, अब मैं रोज़ तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा। तुम मुझे मीठे मीठे केले जो देते हो। अभी देखो हाथी कितना समझदार था। उसने केला फल खाया तो उसके लिए रोज़ पानी अभी देने लगा केले के पेड़ में। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आइए हम उस प्रश्न को देखते हैं। केले के पेड़ों को पानी नहीं मिले तो क्या होगा? तो आपको भी पता होगा, केले के पेड़ को यदि पानी नहीं मिलेगा तो केले के पेड़ मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे और सूख कर वो गिरने लगेंगे। आगे हम देखेंगे, आपके आसपास के पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? जब हमारे घरों या आंगन में पेड़ हो तो उस पेड़ को हम पानी देते हैं, उसे हम पानी पिलाते हैं। और यदि बाहर या खुला कोई जगह में हो तो उसे बरसात द्वारा पानी प्राप्त होता है। उसके बाद वृक्ष के जड़ जमीन द्वारा भी पानी सोख लेता है। जो पानी मिलता है बरसात द्वारा या फिर हम लोग देते हैं पानी, तो वो ज़मीन सोख लेता है। इसके बाद सभी भागों में वह जैसे जड़, तना और पत्ते तक उनको वह पानी पहुंचाता रहता है। आगे हम देखेंगे, आपने जानवरों को कहाँ कहाँ पानी पीते देखा है? तो आपने देखा होगा कोई कोई जानवर को पानी पीते हुए। जैसे मैंने देखा है कुत्ता, हाथी और घोड़ा, भैंस, बकरी, इतने सारे जानवरों को और सारे जानवरों को मैंने पानी पीते हुए देखा है। तो कहाँ मैंने देखा है? तालाब में, नदी में और बाल्टी में पीते हुए। जैसे गाय भैंस को बाल्टी में भी पानी पीते हुए हमने देखा है। क्या आपने कभी किसी जानवर को पानी पिलाया है? वह कैसे पानी पीता है? हाँ, हमने गाय और भैंस को बाल्टी में पानी पिलाया है। वह गाय भैंस मुंह द्वारा यानी होठ द्वारा पानी पीते हैं। कुत्ता बिल्ली जीभ द्वारा पानी पीते हैं। तो बच्चों, आपने क्या क्या देखा है वह आपको लिखना है। कहानी में आपने पढ़ा कि केले के पेड़ को अप्पू हाथी ने पानी दिया। असल में तो हाथी पेड़ों को ऐसे पानी नहीं देते, तो फिर उन पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है जिन्हें कोई पानी नहीं देता है? आइए बारिश के बारे में एक कविता पढ़ें। तो देखो यहाँ पर एक कविता दिया गया है, तो आइए हम पढ़ते हैं। आए बादल जादू लेकर। अभी ये पाठ का नाम है, इसका शीर्षक है आए बादल जादू लेकर। तो क्या जादू लेकर आए यह हम देखेंगे। गोरे गोरे काले बादल, बादल आए जादू वाले, कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा। अभी यहाँ पे क्या दे, गोरे गोरे बादल आए। जो सफ़ेद बादल दिख रहे हैं उसमें गोरे दिख रहे हैं, और कहीं ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो काले बादल। बादल आए जादू लेकर। क्या जादू है? कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा। यहाँ पे यही बता रहे हैं कभी
कुत्ता, कभी गाय, कभी हाथी, कभी घोड़ा, तो कभी हंसों का जोड़ा। आप देख सकते हो चित्र में, कभी हंसों का जोड़ा भी दिख रहा है। या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे होकर मतवाले, पल में आते पल में जाते, महीनों कभी नजर ना आते। कभी यह बादल महीनों तक भी नजर नहीं आते और कभी देखो तो मतवाले बनकर आते हैं। और कभी जम जाते ऐसे हफ्तों तक ना टलते टाले। कभी ऐसे हफ्तों तक झमझमा के बारिश होते हैं कि कभी टालने पर भी नहीं टलते। कभी गरजते कभी बरसते, इंद्रधनुष के रंग परसते। और कभी ओले वर्षा के तोड़ गए हैं शीशे प्याले। बहुत अच्छा लिखा है। यह सुंदर प्रस्तुति है हरीश निगम की। इस सुंदर प्रस्तुति को कौन लिखा है? हरीश निगम ने बहुत अच्छा लिखा है। तो आइए इस गीत में देखकर हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, कुछ प्रश्नों का हल निकालते हैं। बादलों में किसके आकार दिखाई देते हैं? आप अभी बादल में देखे थे तो बादल में किसके किसके चित्र दिखाई दे रहे हैं? देखो यहाँ पे घोड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ हंसों का जोड़ा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखो हाथी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी आपको कुछ दिख रहे हैं, हिरन जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? बादलों में किसके आकार दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर घोड़ा, पक्षी, हाथी, हिरन, हंस, इन सभी का जोड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सभी बादल क्या करते हैं? सभी बादल पानी लेकर गरजते हैं, पानी लेकर आते हैं, कभी गरजते हैं कभी बरसते हैं, तो कभी बिजली सा चमकाते हैं। कभी गरजते हैं कभी बरसते हैं, कभी बिजली सा चमकाते हैं। बारिश आने पर कैसा लगता है? बहुत आनंद आता है। मौसम जो ठंडा हो जाता है, बहुत आनंद आता है। क्या आपने कभी इंद्रधनुष देखा है? हाँ, हमने इंद्रधनुष देखा है। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? इंद्रधनुष सुबह में पश्चिम की तरफ और शाम को पूर्व की तरफ, ज़्यादातर शाम को ही यह दिखाई देता है। इसमें बरसात और सूर्य प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। जब इंद्रधनुष उगता है तो बरसात और सूर्य प्रकाश की दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तभी इंद्रधनुष दिखाई देता है आसमान में। बारिश होने पर क्या होता है? बारिश होने पर कोयल की मीठी आवाज़ और छोटे छोटे जीव जंतु निकलते हैं, मेढक, केचुआ, और जगह जगह पर हरियाली छा जाती है, जिससे हमें बारिश के समय ये सब दिखाई देता है। जब बारिश हो रही हो उस समय आपने आकाश में क्या क्या देखा? जब बारिश हो रही होती है तो हमें आकाश में हवा साफ हो जाता है और ऐसे सुनहरे आवाज़ सुनाई देते हैं। आकाश में बादल और चिड़िया दिखाई देती है। लास्ट प्रश्न है, अंतिम बारिश होने पर बादलों के अलावा आप क्या क्या देख सकते हो? बारिश होने पर हम जैसे इंद्रधनुष, बादल की बिजली, ये सभी देख सकते हैं। बारिश होने पर नाव बनाने और उसे पानी में चलाने में मज़ा आता है ना। तो बच्चों, आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा कि जब बारिश होती है तो कागज़ की नाव बनाकर उस पानी में आपने डाला होगा और एंजॉय किया होगा। तो आइए हम यहाँ पे कुछ देखते हैं। कागज़ की नाव बनाइए और इसे पानी में तैराइए। क्या आपने बारिश में कोई परेशानी झेली है या देखी है? अपने अनुभव के आधार पर चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपने कोई बाढ़ देखी हो, बारिश में कोई परेशान व्यक्ति हो, तो ऐसा कोई समस्या या फिर परेशानी झेली हो, आपके बुजुर्गों से पूछकर, या फिर आप कोई भी फ़ोटो ऐसा दृश्य लेकर यहाँ पे आपको चिपकाना है या फिर चित्र उसी के आधार पर बनाना है। तो आज का हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।